साल 2016, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अनिल अपने 4 भाइयों के साथ कार में नागपुर से लौट रहा था। बीच में ही उन्होंने एक ढाबे में खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो कार में बैठे और एक दूसरे से बात करते हुए सफ़र का मजा ले रहे थे। अनिल का एक चचेरा भाई शिवा दूसरे शहर से था और वह अक्सर जबलपुर आता ही रहता था। सफ़र के दौरान ही शिवा ने अपने भाइयों से एक नदी के किनारे यानी घाट पर रुकने के लिए कहा, जहाँ वह कुछ देर रुकना चाहता था। अनिल ने कुछ हद तक उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और किसी तरह उसे अपने साथ ले गए और नदी के किनारे में रुक गए। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, जो बहुत पुरानी थी। वो हंसते हुए और एक दूसरे से चिल्लाकर बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। तभी अनिल को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ अजीब बात फुसफुसाई और उसके पीछे से हवा की तरह भाग गया। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके सभी 4 भाई तैरने के लिए नदी के अंदर चले गए, लेकिन अनिल नहीं गया। 15-20 मिनट के बाद अनिल का एक कजन राज पानी से बाहर आया और उसने अनिल को कार तक अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वो अपना बैग कार में ही भूल गया था। उन दोनों ने अपने भाइयों को भी इसके बारे में बताया, लेकिन वे तैराकी का आनंद ले रहे थे और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अनिल और राज ऊपर गए, जहां उन्होंने अपनी कार पार्क की थी। उनको ऊपर से घाट ठीक से दिखाई दे रहा था। इसी बीच अनिल ने राज से कहा, मैंने सुना है कि आधी रात को किसी को भी नदी के अंदर नहीं नहाना चाहिए। इस पर राज हंसते हुए कहने लगा, क्या मुझे कुछ हो गया है? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अनिल, 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 कुछ बोलोगे भाई? जैसे ही उसने पलट कर देखा तो अनिल शिवा को एकटक घूर रहा था और घूरते हुए वो अपनी आंखें भी नहीं हटा रहा था। जब राज ने भी शिवा की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि शिवा किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़कर नदी के अंदर तैर रहा था जो बिल्कुल राज के जैसा ही दिख रहा था। लेकिन राज तो अनिल के साथ था, तो फिर वह लड़का कौन था जिसने शिवा का हाथ पकड़ रखा था? राज ने यह देखते ही चिल्लाते हुए शिवा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। चिल्लाने की वजह से शिवा ने भी राज की ओर पलट कर देखा। तभी वो शख्स जिसने शिवा का हाथ पकड़ रखा था वह गायब हो गया। इसके बाद तुरंत पानी के अंदर किसी ने शिवा को नीचे खींचना शुरू कर दिया। वे सभी पानी के अंदर कूद गए और उसे बचा लिया। पानी से बाहर आते हुए उन्होंने अलग अलग आवाजें सुनी जो उन पर हंस रही थी, जैसे वह घाट अदृश्य लोगों से भरी हुई हो। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने और वहां से भाग गए।